किसी को आइडिया है? मैम अच्छा, प्राइस नाम को डिसाइड कर। प्राइस डिसाइड कर, ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स? देखो, जो है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस का मतलब ये तो पता है कॉस्ट की बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन मतलब हम उसकी प्राइस को सेट करने का काम करेंगे, किसके अंडर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, ठीक है जी। आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसका का पूरा फोकस इसके ऊपर है, परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर उसका का पूरा फोकस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमें ये तो पता है कि मार्केट किस कंडीशन होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस गुड्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपके प्राइस टेकर होती है, फर्म्स एंड इंडस्ट्री प्राइस मेकर्स होती हैं। ये सारी चीजें हमने क्या की हैं ऑलरेडी पहले ही हम कवर कर चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं आपके प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो ये पूरा टॉपिक 3 पॉइंट्स पे या 3 टाइम पीरियड पे फिक्स किया गया है, ठीक है। पहला टाइम पीरियड आता है आपका मार्केट पीरियड, दूसरा आता है शॉर्ट रन, और तीसरा आता है लॉन्ग रन। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट्स होती हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो फर्म्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट पीरियड के हिसाब से, शॉर्ट रन पीरियड के हिसाब से और लॉन्ग रन पीरियड के हिसाब से सेट करती है। किसी को पता है कि मार्केट पीरियड क्या होता है? देखो, शॉर्ट रन है लॉन्ग रन तो कंफर्म है कि पता ही होगा कि शॉर्ट रन पीरियड किसे कहते हैं, लॉन्ग रन पीरियड किसे कहते हैं। मार्केट पीरियड क्या होता है? किसी को आइडिया है मार्केट पीरियड? मार्केट में उसका प्राइस, मतलब जब तक उसका प्राइस मार्केट में नहीं बढ़ाया जाएगा वो प्राइस प्राइस रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है। ऊपर देखो साफ साफ लिखा है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज एनालाइज्ड अंडर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड। ये एक टाइम ड्यूरेशन है। शॉर्ट रन तो आपको पता है कि छोटा समय होता है, मान लो 1 साल तक का जो समय है, 6 महीने 1 साल तक का आपके शॉर्ट रन में आ जाता है। लॉन्ग रन 1 साल से ज्यादा, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, ये आपका लॉन्ग रन है। तो मार्केट पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होगा? ये टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है। गेस करो। देखो मैम यहाँ पे टाइमिंग पे हुआ क्या, जैसे कि मतलब सुबह से लेके हाँ, चलेगी ऐसा कुछ? हाँ कह सकते हो इस तरह से भी, सुबह से शाम तक का 1 दिन का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है कि शाम को अच्छा। इसे मार्केट लगती है, 2 दिन की मार्केट लगी है, 3 दिन का, जैसे आपने सुना होगा एग्जीबिशन लगी है 3 दिन की, तो वो आपकी मार्केट पीरियड है, ठीक है। ये कहलाता है आपका मार्केट पीरियड। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। डिटेल देखते हैं इसमें क्या लिखी गई है। क्वेश्चन में कहता है, टॉपिक कहता है, इन अ मार्केट पीरियड द टाइम स्पेन इज सो शॉर्ट दैट नो फर्म कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट, ठीक है। मार्केट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि कोई भी फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज नहीं करती। क्या कहने का मतलब है, अगर आपको पता है कि आपका जो ये बिजनेस है वो सिर्फ आज के लिए ही, आज ही आपने आप अपनी दुकान खोली है, कल आपको यहाँ से अपनी दुकान को हटाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जो आप प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्रीज नहीं करोगे। द टोटल स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इन अ मार्केट इज लिमिटेड। आपकी दुकान पे जितना सामान होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज मैं यहाँ पे अपनी दुकान लगाया हुआ हूँ, कल मुझे कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। द मार्केट पीरियड में बी एन आवर, अ डे, अ फ्यू डे, और इवन अ फ्यू वीक्स, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट पीरियड आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है, फॉर एग्जाम्पल
In the case of perishable commodities like vegetable, fish, egg, the period may be a day. ठीक है, अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी में हम लोग डील करते हैं जो एक दिन का सामान है, जो डेली यूज का सामान है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, इनकी जो मार्केट का टाइम पीरियड होता है वो एक दिन का होता है. Since the supply of perishable commodity is limited by the quantity available or stock in the day. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते थे कि मंडी वगैरह होती है, सब्जी की जो मंडी वगैरह होती है, उसमें जो भी सब्जी बेचने वाले होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही अपने पास रखते हैं, मतलब कि उतनी ही क्वांटिटी वो परचेज करते हैं जितनी क्वांटिटी वो दिन खत्म होते तक बेच दे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सब्जी कल के लिए बचा के रखी और कल वो चाहते हैं कि पुरानी सब्जी वो सेल करे, तो वो काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उनके पास जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, सिर्फ एक दिन का ही स्टॉक वो अपने पास कैरी करते हैं. ठीक है, इसके बाद कहता है that neither can be increased nor can be withdrawn for the next period. ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं उनके स्टॉक को, ना ही नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट डे के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. The whole of it must be sold away on the same day, whether may be the price. ठीक है, अब उनके साथ कंडीशन क्या होती है कि आपको जो भी सेल करना है आपको आज ही आज सेल करके हटाना है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, कल पता नहीं सामान बिके ना बिके. तभी देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि रात में सब्जी लेने जाओ सस्ती मिलती है. रीजन, क्योंकि अब जो दुकानदार है उन्हें अपना जो स्टॉक है वो खत्म करना है, तो वो उस टाइम पे प्राइस को यहाँ पे ध्यान नहीं देते, उनको अपना स्टॉक रिमूव करना है भले ही कितनी ही कीमत पे उसको बेचना पड़े. ये क्लियर हुआ मार्केट पीरियड का मतलब? इसमें Yes, कोई ma'am. डाउट है? नो मैम. ओके, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में क्या होगा? बताओ. मार्केट पीरियड तो समझ में आ गया, एक दिन की मार्केट, 2 दिन की मार्केट, एक हफ्ते की मार्केट, इस तरह से हमने इसको समझ लिया. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शॉर्ट रन. इसका क्या मतलब है? तुषार माइक ऑन करो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा, म्यूट हो तुम. मैम जो मैम रेंट पे मैम मतलब जो दुकानें होती है मैम उसमें जो नहीं है मैम, जैसे मैम थोड़ा कुछ समय के लिए मैम जो ली जाती है मैम उस तरह की. और कोई? कोई और जो बताना चाहे शॉर्ट रन का मतलब? अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी ही बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही. कई बार पढ़ चुके, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है. मैम जो कम समय के लिए होता है, कम समय, जैसे कि स्मॉल टाइप बिजनेस. स्मॉल टाइम बिजनेस, जैसे कि 1 साल का कोई बिजनेस है, 6 महीने का बिजनेस है. ठीक है, मैम वो 6 किस महीने का जो एग्रीमेंट होता है, 1 साल का होता है, ऐसे. हाँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट रन में, कि जैसे कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या किया है, उस बिजनेस को स्टार्ट किया है. अब देखो इसमें क्या बोला गया है, शॉर्ट रन पीरियड इज द स्पेन ऑफ टाइम so short that existing plant cannot be extended and new plants cannot be extended to meet increased demand. अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता है कि आपने जो अपनी शॉप खोली है, इस एरिया में जो शॉप खोली है वो सिर्फ 1 साल तक चलने वाली है, या जो आपका बिजनेस है आपने ये बिजनेस सिर्फ 1 साल के लिए ही स्टार्ट किया है, तो क्या आप उसकी ब्रांचेस खोलना शुरू कर देंगे? जब पता है कि बिजनेस में सिर्फ 1 साल ही चलाऊंगा, 1 साल के बाद मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन कर दी जाएंगी 1 साल के लिए? ठीक है, वो तो काम हम नहीं करेंगे वो चीज. तो यही चीज बोला गया है कि शॉर्ट मार्केट जो होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि एग्जिस्टिंग प्लांट, मतलब कि जो बिजनेस चल रहा है वो अपने आप को एक्सटेंड नहीं करना चाहता. ठीक है, यहाँ तक कि वो कोई भी नया प्लांट या कोई भी नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं करना चाहते. However, the time is adequate enough for producer to adjust the some extent their output to be increase in demand. ये तो है कि हाँ आप थोड़ी थोड़ी करके अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हो,
आज आपने दुकान अपने मार्केट खोला, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कल आपको 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया तो अपने प्रोड्यूसर्स अपनी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट की। अगले दिन 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन आया, आपने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस की। नेक्स्ट डे 3 लाख का प्रोडक्शन आया, आपने 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फर्म की कैपेसिटी को, जो आपकी लिमिट है, उसके बियॉन्ड चले जाए या आप 10-15 ब्रांचेस खोल लें। ऐसा आप 1 साल के लिए नहीं करते। ठीक है, ग्रोथ होती है, डिमांड इंक्रीज भी होती है, रेपुटेशंस भी बनती हैं, बट उसमें किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं देखा जाता। इसलिए बोला है कि बाय ओवरवर्किंग देयर फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि जो भी कैपेसिटी है, जो प्लांट्स की फिक्स्ड कैपेसिटी है, उसको लेकर ही यहाँ पे काम किया जाता है। आगे कहता है इन अ शॉर्ट रन देयरफॉर सप्लाई कर्व इज इलास्टिक। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व बहुत इलास्टिक इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज तो उसके बाद कई गुना डिक्रीज भी वो फेस करता है। इसमें कोई डाउट है? शॉर्ट रन मार्केट में ये वो बता रहा है कि आप अपने प्राइस कैसे सेट करोगे। ठीक है, जैसे कि हमने मार्केट में देखा, मार्केट पीरियड में लास्ट में आते आते प्राइस कितना ही कम क्यों ना हो जाए, हमें अपना सामान बेचना है तो बेचना है, ये भी एक तरह का प्राइस डिटर्मिनेशन। शॉर्ट रन मार्केट में भी हम अपनी मार्केट में अपनी जो प्लांट है, अपना जो बिल्डिंग है, अपना जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी लिमिट के अंदर उस काम को परफॉर्म करना है। ये क्या कहलाता है? आपका शॉर्ट रन पीरियड या शॉर्ट रन मार्केट के अंदर आएगा। किसी को कोई डाउट है इन दोनों पॉइंट्स में? बहुत इजी है। नो मैम, नो मैम। समझ आ गई। नेक्स्ट टर्म आता है आपका लॉन्ग रन। इसमें क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ज्यादा long टाइम run। के लिए चले, कोई फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई जो बहुत अमूल ज्यादा, फैक्ट्री। हाँ ठीक है, जो कि बहुत ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम बोलने का ये मतलब है कि 10 साल वो चलने वाली है, 20 साल चलेगी। ठीक है, इस तरीके से जो आपका टाइम पीरियड है वो किसके अंदर आ जाएगा? आपका प्राइसिंग इन द लॉन्ग रन लॉन्ग के रन। अंदर। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो? मैम एग्जाम्पल के तौर पे वो कोका कोला कंपनी लिख सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल के नाम पे आप कोका कोला वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोका कोला हो गया, अमूल हो गया, ये सब फैक्ट्री सालों साल चलती है मैम, है ना मैम? सालों साल चल रही है, चलती है वाली बात नहीं है, काफी सालों से ये चल रही है और अभी भी हाँ मतलब चल रही एग्जिस्टिंग है। चल रही है, चल रही है। मैम कोको चलती कोला तो तो है, मैम कोई एक भी नया प्रकार से कंपनी मैम खोल मतलब, अगर तुम चाहते हो तो वो तो चलेंगी तो है ही। ठीक है, मैम कोको कोला तो एक मैम कोको कोला तो एक प्रकार से मैम मतलब मैम ये सीजन पे चलती मैम, मतलब 6 महीने के सीजन पे मैम, गर्मी के। मैम फिर नहीं इसके बाद तुषार, मैम मतलब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कंपनी सेटअप कर दी गई है, प्रोडक्शन इसका 12 महीने चलता है। भले ही उसकी 12 डिमांड महीने जो चलता है, है। आपकी जो डिमांड है वो हो सकता है कुछ सीजनल डिमांड हो कि अब गर्मी आ रही है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मार्केट से 6 महीने या 7 महीने चलती। ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये मार्केट एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए हम इसे लॉन्ग रन मार्केट कहते हैं। एक बार वो एग्जिस्टिंग में आ चुकी है और अभी तक वो चल रही है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्राइसिंग इन अ लॉन्ग रन। इसमें कहता है द लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम लॉन्ग इनफ टू परमिट चेंजेस इन अ वेरिएबल एज वेल एज इन अ फिक्स्ड फैक्टर्स। अब देखो, ये मार्केट इतनी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलती है कि अपने अंदर ये चेंजेस कर सकती हैं। ये ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकती हैं, फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकती हैं। जो इनके वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब हो गया जो लेबर वगैरह है, जैसे जैसे प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते जाएंगे हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर का मतलब है बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, आज आपका मान लीजिए हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। ठीक है, अब आपको लगता है कि जो आपकी जो डिमांड है वो मुंबई साइड के एरिया में बहुत ज्यादा हो सकती है या हो रही है, तो आप क्या करोगे? एक ब्रांच जाके, एक नई बिल्डिंग, एक नया क्वार्टर जाके आप कहाँ खोलोगे? मुंबई में खोल लोगे। उसी के बाद आप कहीं और अपनी एक ब्रांच फैला लोगे, कहीं और ब्रांच फैला लोगे। क्यों करोगे ये काम? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका बिजनेस है ये लॉन्ग रन में चलने वाला है, 10 साल 20 साल तक अब आप इस बिजनेस को चलाने वाले। ठीक है, इसके बाद कहता है इन द लॉन्ग रन अकॉर्डिंग ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नॉन फिक्स्ड। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता, सारे वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं, चाहे हम लैंड की बात करें, चाहे हम कैपिटल की बात करें,
ये क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं होता। Thus, in the long run, firm can change their output by increasing their fixed equipment. इसी वजह से लॉन्ग रन में फर्म भी क्या करती है, अपने आउटपुट को इंक्रीज करती रहती है, अपने फिक्स इक्विपमेंट या फिक्स असेट्स को भी वो चेंज करती रहती है। दे कैन एनलार्ज द ओल्ड प्लांट और रिप्लेस देम विद अ न्यू प्लांट और ऐड न्यू प्लांट। अब ये क्या करते हैं, या तो पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग के साथ एक्सचेंज कर लेंगी, ठीक है, एक ये काम कर सकते हैं ये लोग, या तो एक नया प्लांट ही खोल लें, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर लें, या फिर कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसमें ही ऐड करते चले जाएं। ये तीन चीजें होती हैं जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन में इफेक्ट डालती। अभी इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन आपके तीन बेसिस पे होता है इन अ परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक तो है मार्केट पीरियड के बेसिस पे, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया मार्केट पीरियड का क्या मतलब था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आपका शॉर्ट रन के बेसिस पे, तीसरा है आपका लॉन्ग रन के बेसिस पे। मार्केट पीरियड का मतलब है मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, ऐसा कुछ इसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड 6 महीने 9 महीने 1 साल इस तरह का टाइम पीरियड है। एंड लॉन्ग रन के अंदर 10 साल 20 साल 50 साल ये सारे टाइम यहाँ पे ऑफर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद जो आपका फर्स्ट फंडामेंटल टॉपिक बचा है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। डिमांड जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसी से मिलता जुलता होगा, वही सारी चीजें आपको फिर से रिपीट करनी होंगी। फर्क इतना होगा, वहां पे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। कर्व की पोजीशन वहां डाउनफॉल थी तो यहाँ अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ सकता है। मैम फॉर्म 5 तारीख से पहले जमा करना है ना? हाँ 5 तारीख से पहले एग्जाम। हाँ एग्जामिनेशन फॉर्म हाँ बस। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन फिल कर लो और कॉलेज में आके सबमिट करो। मैम फीस वही 4000 रुपीज ना? आई थिंक इस बार 3000 होगी शायद, ओके मैम। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में होती है 4000 और सेकंड से आई थिंक 3000 हो जाती है। ठीक है, ओके मैम। ओके। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं इसका आप लोग के अटेंडेंस ले लूँ। मैम मेरी वीडियो स्टॉप हो गई।